नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है लिखने का अभ्यास करें। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम में सफल होना चाहते हैं, जीवन के किसी भी एग्ज़ाम में सफल होना चाहते हैं, तो लिखने का अभ्यास करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लिखना पड़ता ही है एग्ज़ामिनेशन में। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के बाद लिखना पड़ता है, एग्ज़ाम में बैठने के बाद। तो लिखने का अभ्यास करना चाहिए। वो लिखने का अभ्यास कितना होना चाहिए जिससे जिससे कि आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए और आपको क्वेश्चन आंसर भी तैयार हो जाए। कितना होना चाहिए, इससे आपको दो फ़ायदे होंगे। एक तो आपके जो क्वेश्चन आंसर होंगे तैयार, वो पक्के तैयार होंगे, उसमें किसी भी तरीके की डाउट वाली भी स्थिति नहीं होगी। दूसरी बात, आपको लिखने के अभ्यास के वजह से जो आपका कंसंट्रेशन लेवल है वो हाई हो जाएगा। तीसरी बात ये है कि आप एग्जामिनेशन में जितना आपने याद किया उतना लिख पाएंगे, क्योंकि लिखना बहुत ज़रूरी है। लिखे बिना आप चाहे कितना भी याद कर लें और यदि पूरा एग्ज़ाम पूरा लिख नहीं पाए तो सब बेकार है। तो जब आप बड़ी क्लासेस में चले जाते हैं, यानी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आ जाते हैं, तो आपको कितना लिखना चाहिए, कितनी देर लिखना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको यदि हम एक आंकड़ा दें तो उसमें कितना होना चाहिए, तो उसमें मिनिमम जो यदि हम आप देखें तो हमने देखा है कि हमको 8 मिनट के अंदर कम से कम 850 शब्द लिखने की हैबिट होना चाहिए। 8 मिनट में 850 शब्द लिखने की हैबिट होना चाहिए। ये हैबिट अपने आप नहीं आती कि लोग सोचते हैं कि हम उस समय लिखेंगे और हमें अपने आप हम लिख पाएंगे। याद आपने बहुत किया है, लेकिन आप जब लिख ही नहीं पाए तो बेकार है वो सारा आपका याद करा हुआ। तो जनरली और आजकल तो ये जो एग्जामिनेशन सेंटर जो कॉपियाँ जो प्रोवाइड करता है, उन कॉपियों में ऐसा बहुत जगह देखा गया, बहुत सारे एग्ज़ाम में उतना ही है, स्पेस भी देते हैं। तो मिनिमम आपको जो है इतने शब्द आपको लिखने की हैबिट होना चाहिए, वो भी 8 मिनट के अंदर। यदि हम तो 8 मिनट के अंदर हमें 850 शब्द, यानी हम यदि 10 मिनट की बात करें तो कम से कम हमारे पास 1100 शब्द लिखने की हैबिट हमें होना चाहिए। 1100 से 1200 तक शब्द लिखने की हैबिट होना चाहिए। ये हैबिट कैसे आएगी, आपको लिख कर भी देखना होगा कि हम 1100 से 1200 शब्द 10 मिनट के अंदर लिख लेते हैं या नहीं लिख लेते। यदि आप 1100 से लेके 1200 शब्द 10 मिनट के अंदर लिख लेते हैं, तो इसका मतलब आप यदि आप पढ़ेंगे तो आप निश्चित मान लीजिए कि आप 4 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर एक पेज को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये आपका एक पक्का हो गया कि 4-5 मिनट, यानी आप जस्ट डबल समझ लीजिए कि आप कम से कम 2000 करीब 2200 या 2400 शब्द जो है वो आप 10 मिनट के अंदर या पढ़ लेंगे। ये भी एक समझने की बात है, जहाँ लिखने की हैबिट आपको डबल हो जाती है, क्योंकि आप लिखते हैं तो लिखने में टाइम ज़्यादा लगता है, पढ़ने में कम लगता है। यानी इसका मतलब आपकी स्टडी काफ़ी अप हो चुकी है, काफ़ी अच्छी स्थिति में आ चुकी है, जहाँ आप बिना सोचे लिख सकते हैं, इतना आपका अभ्यास है। तो जब आपका अभ्यास तो तभी होगा ना जब आपने पहले से तैयारी की होगी। तो लिखने की हैबिट ज़रूर डालें। तो इससे आपके प्लस पॉइंट हो गए दो। एक तो आपका सब्जेक्ट तैयार हो गया, दूसरा आप एग्जामिनेशन में अच्छे से लिख पाएंगे। साथ ही साथ क्या होता है कि जब हम लिख कर के एग्ज़ाम देते हैं, कई बार जब आप देखिएगा, लिखने का अभ्यास कीजिएगा, आपको पता लगेगा कि आप बहुत ज़्यादातर स्टूडेंट को ये पता लगेगा कि वो उन्होंने याद तो बहुत किया था लेकिन वो लिख नहीं पाए। तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे एग्ज़ाम को आप क्लियर ही नहीं कर पाएंगे, ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ। लेकिन 5वें तक पहुँचते पहुँचते आप 90% तक क्लियर कर जाएंगे, और 6ठे तक आते आते 100%, और 10वें तक आते आते तो फिर परफेक्ट हो जाना है, कोई दिक्कत ही नहीं है।
तो 8-10 एग्ज़ाम जब आप दे लेते हैं, ये तो एग्ज़ाम की देने की प्रक्रिया हुई, लेकिन लिखने की प्रक्रिया क्योंकि आपने स्टार्टिंग से रखी है तो एग्ज़ाम देने के समय पर कोई दिक्कत नहीं है। एक्सक्यूज़ मी। तो जितने भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वो सारे एग्ज़ाम सफलता की सूचना देंगे आपको। आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कि ये पक्का हो कि आपका कि वो एग्ज़ाम आप क्लियर कर लेंगे, चाहे वो किसी सामान्य एग्ज़ाम हो, यानी सामान्य से मेरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम हो या कोई कंपटीशन एग्ज़ाम हो, आप उसे क्लियर कर लेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम आप तभी दे पा रहे हैं जब आपने अच्छे से पढ़ा है। ये बात साबित करती है कि आपने अच्छे से स्टडी की है, और अच्छे से स्टडी करने का मतलब सीधा सीधा है कि आपको उसका रिज़ल्ट अच्छा ही मिलेगा। इसके लिए स्टडी के साथ साथ पढ़ना भी पड़ेगा। अब देखिए, कुछ लोग ये कहते हैं कि हम तो 2-3-4 घंटे ही पढ़ कर के काम, आपने देखा भी होगा, कभी सुना भी होगा। या तो कुछ लोग ये है कि वो मूर्ख बनाते हैं, जो ऐसा करते नहीं हैं लेकिन सिर्फ मूर्ख बनाए कि हम तो 4 घंटे पढ़ रहे थे। 4 घंटे पढ़ कर के इतना एग्ज़ाम देना पॉसिबल नहीं है। या फिर ये कहिए कि वो 4 घंटे तो पढ़ रहे थे, ये सही है, लेकिन वो 4 घंटे कितने साल पहले से तैयारी कर रहे थे, ये भी महत्वपूर्ण है। बहुत से बच्चे 10th क्लास में आते ही कंपटीशन की तैयारी में भी लग जाते हैं। अब 10th क्लास से लेकर के और जब तक वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पहुंचते हैं, चाहे वो बीएड का ही एग्ज़ाम क्यों ना हो, तब से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं। और उसके एग्ज़ाम का परिणाम ये होता है कि एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर जाते हैं, और ये करना चाहिए। इसमें क्या क्या गलत है? यदि आप 8 घंटे नहीं बैठ सकते हैं, आप 4 ही घंटे बैठ सकते हैं तो 4 घंटे बैठें, लेकिन 4 घंटे आपने अभ्यास किया। लेकिन जनरली 8 से 10, 10 से 12 घंटे मिनिमम है जो आपको देना ही पड़ेगा। ज़्यादा आपको तब देना पड़ता है जब आपने बिल्कुल ही स्टडी नहीं की और एकदम एग्ज़ामिनेशन के कंपटीशन में बैठ गए, तो आपको ज़्यादा स्टडी करनी पड़ेगी। और लिखने का अभ्यास ये तो आपको 10th क्लास से कर लेना चाहिए। इसका एक तरीका और है। मैंने कुछ स्टूडेंट को ये कहा कि आप न्यूज़ जब आती है उस न्यूज़ को लिखना शुरू कर दें। तो जब न्यूज़ लिखना शुरू करते हैं आप, तो न्यूज़ में जो बोला जाता है उसको तुरंत लिखना होता है। तो आप देखेंगे कि आपकी स्पीड से पहले तो पूरा लिख ही नहीं पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको उसका अभ्यास होने लगेगा। तो उसके अभ्यास के साथ साथ आपके जीवन में भी बदलाव होने लगेगा। एक तो आपका, जिस बच्चे को न्यूज़ सुनना आ गया, बहुत बड़ी बात बता रही हूँ मैं, ध्यान देना, जिस बच्चे को न्यूज़ सुनना आ गया, इसका मतलब 50% उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। न्यूज़ सुनने का मतलब होता है कंसंट्रेशन का हाई लेवल पे पहुंच जाना। ये एक बड़ी मज़ेदार बात है, लेकिन ये सच बात है। न्यूज़ सुन कर के न्यूज़ याद रह गई तो ये बड़ी बात है, क्योंकि ज़्यादातर न्यूज़ जब आप स्टार्टिंग करते हैं तो न्यूज़ सिर से बाहर निकल जाती हैं। आपको 2 समझ में आई, बाकी 8 तो ऐसी पार हो जाती है, समझ ही नहीं आती हैं। और जब आपका ध्यान न्यूज़ पर चला गया और आपको न्यूज़ का पहले पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक आपने जो सुना, सारे पॉइंट आपको याद हो गए, तो समझ लो आपका कंसंट्रेशन अच्छा है। किसी डॉक्टर से चेकअप कराने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपका कंसंट्रेशन हाई है। और मैंने आपको बता दिया कि लिखने का अभ्यास करेंगे तो वो आपका प्लस पॉइंट और भी बनता चला जाएगा। आपको जितने भी पॉइंट होंगे, एक तो वो पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। न्यूज़ ही वो इन्फॉर्मेशन देती है जो हम कहते हैं ना, किसी एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पे एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ हमें जनरल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। 1 साल बाद आती है नई बुक तो, और एग्ज़ामिनेशन में वो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं जो लेटेस्ट आने वाले होते हैं। इसीलिए जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये सलाह दी जाती है कि आप न्यूज़पेपर एवरीडे पढ़ें, क्योंकि न्यूज़पेपर में बहुत सारी सी लेटेस्ट न्यूज़ होती हैं। न्यूज़पेपर सेकंड स्थिति पर आता है जब आप उस न्यूज़ को खुद से पढ़ते हैं, ये सेकंड स्थिति है।
फर्स्ट स्थिति वो है जो आपने न्यूज़ सुनी, तो वहाँ पर आपको न्यूज़ में कंसंट्रेशन मिलने लगता है। आपने एक जानवी परिवार नाम की एक लड़की के बारे में सुना होगा, जिसने 14 साल की एज में जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, तो वो कैसे कर पाई। खुद उसके पिता ने बताया कि वो उसको डेली 10th क्लास से न्यूज़ लगा करके देते थे। न्यूज़ लगा करके देने से क्या हुआ कि वो जो कंसंट्रेशन लेवल है वो उसका हाई हो गया। जिस बच्चे का न्यूज़ में मन लगने लग गया, इसका मतलब उसका ध्यान सही जगह पे आ गया, अब इधर उधर नहीं भाग रहा उसका ध्यान। अब वो कुछ करने की स्थिति में आ चुका है, बेशक उम्र से छोटा हो लेकिन दिमाग से वो बड़ा हो चुका है। तो लिखने का अभ्यास सेकंड है। फर्स्ट है आपका न्यूज़ सुनना। न्यूज़ सुनने का मतलब कंसंट्रेशन आपका हाई हो गया। अब उसको आप कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, और पढ़ने का क्या अभ्यास करना चाहिए वो भी मैंने बताया कि स्टडी कितना करना चाहिए, 1 घंटे में आप कितने पेज पढ़ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि मिनिमम आप, यदि आप बिल्कुल ही नए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आपको अभ्यास नहीं है, तो 6 मिनट आपको एक पेज को पढ़ने में लगता है। और यदि आप बिल्कुल ही ऐसे हैं कि जिनका कंसंट्रेशन लेवल बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो आपको 12 मिनट भी देने पड़ सकते हैं, तब समझ में आएगा। और कई बार 12 मिनट में भी नहीं समझ में आता, कई बार 12 मिनट में भी नहीं समझ में आता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने मतलब 2 बार पढ़ लिया एक पेज को, फिर भी ऊपर से नीचे तक कोई चीज़ समझ में उनको नहीं आती। तो क्या करना चाहिए तब? इसका मतलब ये है कि जो कठिन चीज़ें आपको लग रही हैं, उन चीज़ों को आप नोट कर लें, और एवरीडे सुबह उठते ही स्टडी करना जब शुरू करें तो पहले उन चीज़ों से शुरू करें। आप देखेंगे आपके जीवन में चमत्कार आता चला जा रहा है। जो चीज़ें बहुत टफ लग रही थी वो चीज़ें सबसे सरल होना शुरू हो जाएंगी, और आपका कंसंट्रेशन लेवल हाई हो जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि लिखने का आपका अभ्यास अपने आप आ जाएगा, क्योंकि लिखने का अभ्यास आपने एक तो न्यूज़ के थ्रू किया, और दूसरे आप अब उसको लिख करके देख रहे हैं। तो एक तो अभ्यास ये कि लिखने का आपको इतने शब्द लिखने का अभ्यास होना चाहिए। दूसरी बात एक और महत्वपूर्ण है कि भाई क्या 10 मिनट ही लिखने से काम चलेगा? नहीं। एग्जामिनेशन में कितनी देर लिखना है? 2 घंटे से 3 घंटे। तो स्टार्टिंग में आप 2 घंटे लिखने का अभ्यास करें। 2 घंटे आपको एवरीडे लिखना है। और यदि आपको थोड़ा सा ज़्यादा लिख सकते हैं तो आप 3 घंटे लिखने का अभ्यास करें। 2 घंटे मिनिमम आपको अभ्यास करना है। इससे 2 प्लस पॉइंट होंगे। एक तो आपका जो स्कूल का होमवर्क होगा वो जल्दी कर लेंगे। दूसरा, आप जब ग्रेजुएशन लेवल पर पहुंचेंगे तो आपको कोई भी चीज़ लिखने में दिक्कत नहीं होगी। लिखने की प्रॉब्लम सॉल्व होते ही आपकी याद करने की प्रॉब्लम भी अपने आप 50% सॉल्व हो जाएगी। तो धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब